हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और ये चल रही है मेरी लेक्चर सीरीज घटना चक्र की, जो मैं ऑलरेडी घटना चक्र फिजिक्स खत्म कर रखा हूँ। घटना चक्र ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया है इंडियन ज्योग्राफी के साथ। ठीक है, 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा है। ये 6वां चैप्टर है बॉर्डरिंग कंट्रीज से। ठीक है, और मैंने ल्यूसेंट की पॉलिटी भी लगभग खत्म कर दी है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट। तो आप जाकर देख सकते हो। इवन कुछ ट्रिक्स भी मैंने यूपीएससी की डाली है जो ज्योग्राफी से कंसर्न्ड है। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक्स आपके लिए सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। स्टार्ट करते हैं विद बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ। तो सिंपल है, मैंने एक ट्रिक वीडियो डाल रखी है जिसमें इंडिया की जितनी भी आसपास की इंटरनेशनल बॉर्डर्स है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर्स कहने का मतलब चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ देख लीजिए बांग्लादेश, फिर आप इधर आ जाइए म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहते थे पहले हम, फिर हम नीचे आएंगे ऊपर अपने शोल्डर पे देखेंगे तो नेपाल हो जाएगा, फिर श्रीलंका हो जाएगा। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं ना हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर जो बनाती है, जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी मैंने एक ट्रिक डाल रखी है। आप उसको देखोगे तो मैं ट्रूली ये फैक्ट बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। चीज़ों को बार बार मैप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सबसे आसान तरीका और सबसे, अगर आप मच मोर एक्वेंटेड हो जाते हो ना मैप के साथ, तो आपको ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं ये तो आप बेसिकली बता सकते हो। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा भी कहते थे, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, ये सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, एक चीज़ समझ लेते हैं, एक होता है नेचुरल बाउंड्री जो बनाती है ऑटोमेटिक, एक होती है मैन मेड बाउंड्रीज। इस बात का ख्याल रखना है, नेचुरल एंड मैन मेड। ठीक है, अगर हम लोग एक तो चीज़ समझते हैं, एक लैंड बाउंड्री होती है, एक वाटर बाउंड्री होती है। ये भी चीज़ समझ गए। इंडियन लैंड बाउंड्री, अब देखिए लैंड बाउंड्री की बात करते हैं तो वो चाइना एंड नेपाल को नॉर्थ में टच करती है, नॉर्थ में चाइना नेपाल को टच करती है। अफगानिस्तान को नॉर्थ वेस्ट में, याद रखिए नॉर्थ वेस्ट, तभी तो हम लोग, याद है आपको, खुदाई खिदमतगार जो एक वो थी नेशनलिस्ट पार्टी थी, ग्रुप थी, जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने वो किया था, लीड किया था, तो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आती थी, अगर आपको याद होगा तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और पाकिस्तान जो होता है वो वेस्ट साइड से है, बांग्लादेश एंड म्यांमार ये ईस्ट से है, एंड भूटान को अगर आप देखोगे तो कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, लेट्स, तो भूटान को देखोगे ना तो कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये है भूटान। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बॉर्डरिंग कंट्रीज। अब हम लोग समझते हैं द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब देखिए कौन कौन सी बॉर्डर मैन मेड है, तो बिल्कुल इंडिया एंड पाकिस्तान की बॉर्डर मैन मेड है, इंडिया एंड बांग्लादेश की बॉर्डर मैन मेड है। ये दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था, तो ये अलग हुआ इंडिया से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैन मेड बाउंड्री को फॉर्म करना पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडियन स्टेट एंड यूटी शेयरिंग बाउंड्रीज विद नेबरिंग कंट्रीज। अब हम लोग कुछ स्टेट्स और यूटीज को जानेंगे जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ डिफरेंट बॉर्डर शेयर कर रही हैं। एग्जैक्टली इसी चीज़ की ट्रिक मैं दे रखा हूँ, मेरे ट्रिक वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। आपको ये बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ट्रिक इतना आसान है। पाकिस्तान का समझते हैं। पाकिस्तान किससे किससे बॉर्डर बनाता है, तो बनाता है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, तो एक बार पंजाब को, एक बार पाकिस्तान को देख लेते हैं यहाँ से। तो पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखने के बाद अब देखिए राजस्थान, गुजरात, देखिए ये जो बॉर्डर लाइन जा रहा है ना, ये गुजरात से टच कर रहा है, फिर पंजाब हो गया, फिर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। तो दिस इज ऑल अबाउट द पाकिस्तान एंड बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब हम लोग अफगानिस्तान के साथ देखते हैं। देखिए हालांकि जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है ना, वो बहुत ही छोटा बॉर्डर था, इंटरनेशनल बॉर्डर, लेकिन अब वो अभी इंडिया तो मानती है कि वो बॉर्डर अभी भी है, लेकिन वो पीओके में फॉल कर गया है और ये अभी लद्दाख में है। जो हम लोगों ने नई मैप बनाई है उसमें ये लद्दाख में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंट्री देखते हैं, चाइना के साथ कौन कौन रिलेटेड है। तो चाइना के साथ जो स्टेट्स हमारे टच्ड है, जो बाउंड्री स्टेट बनाती है, वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक बार फिर से नाम सुनते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे पूछता है कौन कौन सा है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप मैप पे एक बार चल लो। मैप पे चलते हैं, हम लोग चाइना की बात कर रहे हैं, तो आप देख लो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है। मैं एक मिनट पेन यूज़ करता हूँ जिससे आपको आसानी से मैं इसको इंटरप्रेट कर पाऊँ। देखिए लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बाकी तो सब नेपाल में आ जाती है। फिर आप इधर आ जाओ, यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जिससे उसकी काफ़ी इशू रहती है, हालांकि ये तो फैक्ट ही है, इंडिया के हाथ से तो जाना है नहीं, लेकिन फिर भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश एक प्रोमिनेंट, अभी तो फ्रेंडशिप है, प्रोमिनेंट रिलेशन इंडिया के साथ। बांग्लादेश हमेशा इंटीग्रल फ्रेंडशिप को कैरी आउट किया है इंडिया के साथ। इसके साथ जो स्टेट्स बॉर्डर बनाती है उसको हम लोग देखते हैं, तो कौन कौन सी हैं।
मिजोरम, देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बांग्लादेश के केस में ही होगा, और ये मुझे भी होता था, आपको भी होगा, लेकिन अगर आप मैप पे जाके उसको एक बार अपने आंखों से देख लोगे या फिर ट्रिक को याद कर लोगे तो आपको ईजी से याद हो जाएगा। बांग्लादेश का है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, देखिए बांग्लादेश को देखते हैं, फिर मैप पे चलते हैं। बांग्लादेश के साथ कौन कौन बना रहा है देखो, एक तो देख लो इधर, ये हो गया त्रिपुरा, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, त्रिपुरा, उसी के साथ असम बनाता है, ठीक है। तो आप देख लिया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, ये याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं म्यांमार के साथ कौन कौन सी बॉर्डर बनाती है। म्यांमार के साथ बॉर्डर देखते हैं, बॉर्डरिंग स्टेट विद म्यांमार, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। अब म्यांमार को ऑल्सो क्या कहते हैं, म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि ब्लैक पगोडा को इंडिया में किसको कहते हैं, ब्लैक पगोडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेपाल के साथ कुछ बॉर्डर देख लेते हैं। नेपाल के साथ कौन कौन सी बॉर्डर बनाती है, तो ये तो सिंपल सा है, देखिए नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश तो बनाएगी ही, उत्तराखंड बनाएगी ही, बिहार बनाएगी ही, ठीक है। तो उत्तराखंड हो गई, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, याद रखिएगा वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ठीक है। अब देखते हैं भूटान के साथ कौन कौन बनाती है इंटरनेशनल बॉर्डर, तो भूटान के साथ बनाती है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। और भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में होता है ना, एग्जाम में आपको ये पूछ देगा कि हाउ मेनी नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट से कौन टच करता है, कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट को टच करता है, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं, कौन कौन से ऐसे 2 स्टेट्स हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करने वाले 2 स्टेट्स के नाम बताओ, ठीक है, जो सिर्फ 2 स्टेट से टच करती है इस तरीके से, या फिर 2 स्टेट ऐसे होते हैं जो कंजक्टिवली आपस में जुड़े होते हैं। तो कुछ मैपिंग को आपको ध्यान रखना, जो स्टेट वाइज भी आप समझ आपके लिए आसान हो, इंटरनेशनल बॉर्डर भी आसान हो, ठीक है। अब देखते हैं, अब इंडिया के कुछ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और को समझते हैं। जैसे हिमालय क्या है, नॉर्थ में है, बे ऑफ बंगाल है साउथ ईस्ट में, बिल्कुल इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है। इंडियन ओशन जो है वो साउथ, एंड अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट आर द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ये सारी नेचुरल बाउंड्रीज हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन, हिमालय नॉर्थ में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है तुम्हारा साउथ ईस्ट में, ठीक है। इंडियन ओशन की बात करें तो ये साउथ में है, जो इंडिया की नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। अरेबियन सी जो है वो इंडिया साउथ वेस्ट में है, नॉट कंप्लीट वेस्ट, इट्स इन साउथ वेस्ट। ये सारी जो है नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है इंडिया की, ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्रीज है ना, वो एक तरीके का एग्जाम्पल है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का, ठीक है, समझ रहे हैं। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहने का ये मतलब हुआ कि the superimposed boundary is a boundary that has been imposed over an area by an outsider or conquering power। जैसे हुआ था ना, कुछ मतलब इंटर कर गए थे, अंदर तक पीओके भी ले लिए, फिर कुछ फोर्सेस को अलग किया गया, फोर्सेस को बनाया गया, तो इसीलिए, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा इसका वजह क्या है। 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर सेपरेटेड थ्रू अ ड्राफ्ट क्रिएटेड बाय ब्रिटिश सर साइरल रेडक्लिफ। तो ये नाम आपको याद रखना है, एक ड्राफ्ट क्रिएट किया गया सर साइरल रेडक्लिफ के द्वारा, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान को सेपरेट किया, आपस में सेपरेशन किया। कब किया, इन 1947 में, ठीक है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया, इसीलिए हम लोग इस बाउंड्री जो लाइन है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है रेडक्लिफ लाइन किससे रिलेटेड है, मैकमोहन लाइन किससे रिलेटेड है, इंदिरा पॉइंट कौन है, ठीक है। अब समझते हैं मैकमोहन लाइन के बारे में। मैकमोहन लाइन क्या है, ये सेपरेट करता है इंडिया और चाइना को, ठीक है, इंडिया और चाइना को मैकमोहन लाइन करता है, रेडक्लिफ करता है इंडिया एंड पाकिस्तान को। रेडक्लिफ इसलिए पड़ा नाम क्योंकि एक ब्रिटिशर्स थे जिनका नाम था सर साइरल रेडक्लिफ, जो ड्राफ्ट किए थे सेपरेट करने के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान को इन 1947, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में सेपरेशन है ना, हालांकि वो इंडिया का बाउंड्री है नहीं अब, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट इसको लीगली मानती है कि ये मेरी बाउंड्री है, तो उसको कहते हैं दुरंद लाइन, ठीक है। अफगानिस्तान और इंडिया को सेपरेट करने वाली बहुत छोटी बाउंड्री है, इसको दुरंद लाइन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग सी की बात करते हैं। सी की जैसे ही बात करेंगे तो हम श्रीलंका की बात करेंगे, ठीक है, वहाँ पाक स्ट्रेट आता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सी में श्रीलंका जो है सबसे नियरेस्ट नेबर है इंडिया की, ठीक है। श्रीलंका को सेपरेटेड है इंडिया में, इंडिया से एक नैरो चैनल है सी का, नोन एज पॉक स्ट्रेट। इसी को हम लोग पाक स्ट्रेट भी कहते हैं और गल्फ ऑफ मन्नेर भी कहते हैं, मन्नार भी। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही प्यारा सा चीज़ है, ये जो है ना पॉक स्ट्रेट वाला रीजन, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, यहीं पे एक स्पीसीज पाई जाती है, इसको कहते हैं डुगोंग, ठीक है। तो डुगोंग जो होता है ना, इसी को हम लोग सी काओ भी कहते हैं।
और तमिलनाडु में डुगोंग रिजर्व भी खोली गई है, पहली इंडिया की पहली रिजर्व है। और याद रखिएगा ये रीजन जो है इसी को पाक स्ट्रेट रीजन कहते हैं, ठीक है। डुगोंग जो है इसको सी काओ भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो सी ग्रास होते हैं ना उसको खाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है द पाक स्ट्रेट वॉज नेम्ड आफ्टर द गवर्नर ऑफ मद्रास रॉबर्ट पाक। तो याद रखिएगा एक गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, कहाँ के, तो मद्रास के, उनके नाम पे ये पाक स्ट्रेट उस जो जगह है उसको दिया गया। और ये गवर्नर कब से कब तक थे, 1755 से लेकर 63 तक थे। अब देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा अगर हम बात करेंगे ना लैंड फ्रंटियर बाउंड्री की, तो वो बांग्लादेश बनाता है हमारे साथ 4096.7 किलोमीटर। अब आप कहोगे क्या ये याद रखना है, तो एटलीस्ट आपको एक ना समझ लो कि आपको एक अप्रॉक्सीमेट डाटा तो याद रखना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम दे रहे हो ना यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी एग्जाम जहाँ पे जनरल स्टडीज कंसर्न है ना, वहाँ फैक्ट्स पूछ देंगे आपको एग्जाम में, और आप उस वक्त थोड़ा सा दिक्कत फील करोगे। जैसे लैंड बाउंड्रीज का डिस्टेंस हो गया, जैसे सी शोर का डिस्टेंस हो गया, कुछ याद रखना पड़ता है। तो बांग्लादेश हमारे साथ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर को शेयर करता है इंडिया के साथ। अफगानिस्तान सबसे शॉर्टेस्ट लैंड फ्रंटियर को बनाता है इंडिया के साथ, जो है सिर्फ 106 किलोमीटर, ठीक है। और वो एरिया कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे मार्क किया था ना, वही है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ईस्टर्न हिल और पूर्वांचल आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज की साउथवर्ड एक्सटेंशन को हम लोग ईस्टर्न हिल और पूर्वांचल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। अरकान योमा आता है, नागा हिल्स आता है और पटकाई बूम आता है, पटकाई बूम, ठीक है। फॉर्म्स द लैंड बाउंड्री सेपरेटिंग म्यांमार। अब ये किसको किसको सेपरेट करती है, लैंड बाउंड्री बनाती है और सेपरेट करती है म्यांमार को इंडिया से। याद रखिएगा अरकान योमा, नागा हिल्स एंड पटकाई बूम जो होता है वो लैंड बाउंड्री बनाता है म्यांमार और इंडिया के बीच में। म्यांमार यहाँ पे है, इस रीजन की बात हो रही है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, अब जो ये सेपरेट करता है ना, वहाँ पे एक रिवर है, इसका नाम है इरावडी रिवर। इरावडी रिवर को भी आपको ध्यान रखना है कि उसी रीजन में जहाँ पे लैंड बाउंड्री फॉर्म करती है डिफरेंट हिमालयाज के जो फुट हिल्स है, अरकान योमा, नागा हिल्स एंड पटकाई बूम, ठीक है। अब हम लोग त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। कहता है द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। तो ये इस चीज़ को काफ़ी याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। अब देखिए हम त्रिपुरा की बात करते हैं। देखिए त्रिपुरा यहाँ है, मतलब ये वाले रीजन को त्रिपुरा कह रहे हैं। तो ये बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। देखिए यहीं पे सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करके माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ था ना बांग्लादेश में, तो सबसे ज़्यादा इसी रीजन में आए थे, त्रिपुरा रीजन में, क्योंकि ये 3 साइड जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्किम जो है वो शेयर करती है बाउंड्री किसकी, 3 कंट्रीज के साथ करती है, ये बात ध्यान रखना है। सिक्किम जो है वो 3 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। पहली है नेपाल, फिर भूटान एंड चाइना, इन तीनों के साथ करती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल शेयर करती है किसके साथ, तो नेपाल के साथ, भूटान एंड बांग्लादेश के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज ऑफ आवर कंट्री, आवर बिलवेड इंडिया। और हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखो ये तो हो गया सारा, बट इसको याद रखना क्या होगा कि ना बार बार देखना पड़ेगा। मल्टीपल रिवीजन इज की। अगर नहीं हो रहा है मल्टीपल रिवीजन तो ट्रिक पे जाओ, ट्रिक मैंने बना रखा है, आप उसे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसके एमसीक्यू पे चलेंगे। मेरा काम यही है कोर्सों को सिंप्लीफाई करना, और मैं करूंगा इसको, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। ये आईएएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये स्टेटमेंट्स को देखते हैं। कहता है आसाम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, ठीक है। अब कह रहा है आसाम भूटान बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग देखते चलते हैं, ठीक है। चलिए पेन ले लेते हैं। देखिए असम कह रहा है भूटान के साथ भी शेयर करता है। देखिए भूटान के साथ शेयर करता है, बिल्कुल करता है। और बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है, बिल्कुल करता है। तो दोनों के साथ करता है, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखते कहता है वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। अब हम लोग आ जाते हैं वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल यहाँ है, ये किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो शेयर कर रहा है भूटान के साथ और नेपाल के साथ, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ से आया, यहाँ तक वेस्ट बंगाल आया, ये भूटान के साथ शेयर कर लिया बॉर्डर, बिल्कुल कर लिया। और साथ साथ में नेपाल से भी कर लिया, बिल्कुल कर लिया। तो ये भी करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। मिजोरम शेयर बॉर्डर्स विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिजोरम जो है वो शेयर, ये मिजोरम का जो रीजन है वो शेयर करता है बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो हम लोग इसको जूम करते हैं, ठीक है। लीजिए हम इसको जूम करते हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं, ये था आपका मिजोरम, ये मिजोरम वाला रीजन हो गया। और ये कह रहा है बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। एंड उसके साथ साथ म्यांमार के साथ भी कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो 1 2 3 मेरा करेक्ट होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। अब देखिए पहली बात तो एक चीज़ समझना है, अगर आपको मैपिंग समझना है ना इंडिया की, बॉर्डर हो गया, बाउंड्री हो गया, लैंड हो गया, रिवर हो गया, तो सबसे पहले आप क्या करो, नॉर्थ ईस्ट को पूरा डिमेंसिफाई कर दो। हो सके तो नॉर्थ ईस्ट की मैप निकाल के अलग से रख लो, वो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये नेपाल हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर, ये वेस्ट बंगाल तो छोड़ दो, ये बांग्लादेश वेस्ट इंटरनेशनल हो गया, ये चाइना हो गया और म्यांमार हो गया। ये कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट का चिकन नेक है, ठीक है। इस पार्ट को चिकन नेक कहते हैं, ठीक है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से चिकन नेक कहते हैं, क्योंकि ये चिकन के शेप का है, चिकन के नेक के शेप का है, इसलिए इसको चिकन नेक कहते हैं। और आजकल जो गवर्नमेंट है हमारी, वो काफ़ी इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं ये लोग। इनको नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी कनेक्टिविटी कर रहा है, जैसे मणिपुर को ट्रेन रूट से जोड़े हैं, फिर असम उसम में बहुत सारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम चल रहा है। तो याद रखिएगा, ये बांग्लादेश, नेपाल, चाइना एंड म्यांमार से बनाती है, वेस्ट बंगाल। आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट की मैप पे काफ़ी आपको रिसर्च रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऐसा एक्सटेंशन बताइए इंटरनेशनल बाउंड्रीज का जो इंडिया बनाती है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो आपको सबसे पहले जानना है कि बढ़ते हुए क्रम की बात हो रही है, तो बांग्लादेश सबसे बड़ी बॉर्डर बनाती है, तो आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, अब देखिए नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल या पाकिस्तान, ये देखते हैं। तो नेपाल जो है वो पाकिस्तान से छोटी बाउंड्री बनाती है इंडिया की। ठीक है, तो नेपाल पहले आएगा, फिर आप ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन सी स्टेट बॉर्डर नहीं बनाती है? तो मेघालय बनाती है, त्रिपुरा बनाती है, मिजोरम बनाती है, बट मणिपुर नहीं बनाती है। ठीक है, इसका आपको मैंने ट्रिक भी डाल रखा है, आप ट्रिक देख लो, या फिर आप सीक्वेंस को याद रख सकते हो, या फिर मैप पे आप जा सकते हो। फॉर्मली मैप पे जाके अगर आप जाओगे तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी इंडियन स्टेट बाउंड्री बना रही है? तो वो है मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, आप देख लेना। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। भूटान के साथ इनमें से कौन ऐसे इंडियन स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं? सिक्किम करता है, बिल्कुल सिक्किम करता है, अरुणाचल करता है, वेस्ट बंगाल करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा मेघालय। मेघालय इज द करेक्ट आंसर, मेघालय नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है विच ऑफ द, देखिए अब इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। इसमें मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ आपको? इसमें कुछ कंसेप्ट हो, कुछ टिपिकल क्लिंच पॉइंट हो तो मैं उसको रखूँ, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। अब इसमें से भूटान कौन के साथ कौन नहीं शेयर करता है? तो याद रखिएगा, सिक्किम करता है, अरुणाचल करता है, वेस्ट बंगाल करता है। ठीक है, तो सिक्किम करता है। आगे देखते हैं। देखिए बिहार करता है क्या? बिहार बिल्कुल नहीं करता है, तो आंसर बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इन नवंबर 1998 composite dialogue process between India and Pakistan included 3 continents continuous issue listed below 1, 2 and 3। अब देखिए कंटेजियस इशूज आर, कौन कौन सा इशूज है? ये 3 इशूज के बारे में बात कर रहा है। एक पहला कह रहा है डिसंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, दूसरा कह रहा है सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, तीसरा कह रहा है शेयरिंग रिवर वाटर। तो ये कहाँ कहाँ किस किस एरिया से बिलोंग करता है ये देखना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग, सेकंड है सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है, पहला है हाँ बी है आपका डिसंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स। बी में यहीं पर तो था ना, इसी रीजन में, पीओके वाले रीजन में डिसंगेजमेंट विद ट्रूप्स, तो बी का हो जाएगा। मैं पेन यूज़ करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बी हो जाएगा आपको डिसंगेजमेंट, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये गुजरात के कच्छ रीजन में भी बहुत सारा बाउंड्री डिस्प्यूट्स था, तो आप देख सकते हो ए हो जाएगा आपका बाउंड्री डिस्प्यूट्स, दैट इज 2। उसके बाद हो जाएगा आपको सी जो है ना, सी यहीं पर था इंडस वाटर ट्रीटी, याद है आपको? इंडस वाटर ट्रीटी IWT, तो सी हो जाएगा आपको शेयरिंग रिवर वाटर। तो बी का 1, ए का 2, सी का 3। तो बी का 1, ए का 2, सी का 3, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन में काउंट होता है, ये क्वेश्चन अच्छा होगा भी बिल्कुल। ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें पॉइंट्स और फिगर मिल सकते हैं। कहता है द कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज स्टार्टेड ऑन नवंबर 1998 को स्टार्ट किया गया ये कंपोजिट डायलॉग। ठीक है, इसमें 6 इशूज़ को लाया गया, जिसमें से नेगोशिएशंस करने के लिए 6 इशूज़ को लाया गया। ठीक है, जिसमें कौन से इंक्लूड थे? सर क्रीक, सी ट्रीटी, वुलर बैराज, तुलवुल नेविगेशन प्रोजेक्ट पे भी इशू था, साथ साथ में डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी ट्रूप्स ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, और साथ में और ए क्या डिनोट कर रहा है? सर क्रीक रीजन, बी डिनोट करता है LOC को, सी डिनोट करता है सिंधु रीजन को। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधी और इंदस कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर मैक्सिमम बॉर्डर। कौन सा ऐसा स्टेट है जो इंडिया का जो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ? तो वो अरुणाचल प्रदेश करता है। म्यांमार के साथ मैक्सिमम बाउंड्री कौन शेयर करेगा? तो दिखा देता हूँ आपको, म्यांमार के साथ कौन शेयर करेगा मैक्सिमम बाउंड्री? तो ये करता है अरुणाचल प्रदेश से, सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर
9 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान। कौन सा ऐसा स्टेट है? देखिए पंजाब तो करता ही है, पंजाब से ही तो बीच कटा है। जम्मू एंड कश्मीर तो करता ही है, तभी तो इशू है। राजस्थान एंड गुजरात, तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, यूपी यूडीए और एलडीए में लोअर डिवीजन एग्जाम में भी पूछा गया है प्रीलिम्स 2001 में। अब कह रहा है ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल। अब नेपाल के साथ कौन कौन बनाता है? तो एक चीज़ याद रखिए, बिहार तो बनाता ही है, मधुबनी से टच होती है, साथ साथ में सिक्किम भी बनाता है। तो सिक्किम एंड बिहार फॉर्म्स द नेबरिंग बाउंड्री विथ नेपाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये दोनों है, बाकी तो यूपी उत्तराखंड भी बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ कॉमन बॉर्डर करनी है। देखिए नागालैंड तो है, अरुणाचल है, मिजोरम है। आप मैप पे चले जाओ, मैप पे जाना आसान रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं म्यांमार की बात कर रहा हूँ, म्यांमार की। तो अब देखिए अरुणाचल हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, तो असम होगा क्या? असम तो अंदर है ना, असम कहाँ से पॉसिबल है होने का? असम तो बाहर जाता ही नहीं है, मतलब बाउंड्री तो उसकी बनती नहीं इंटरनेशनल बाउंड्री वहाँ पे, मतलब आउटसाइड से, तो यहाँ पे असम नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। तो ये बांग्लादेश शेयर करता है, सबसे ज़्यादा लैंड फ्रंटियर अगर बात करें तो बांग्लादेश शेयर करता है। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है। और ये कितना डिस्टेंस है? तो 4096.7 किलोमीटर। आप 4000 के अप्रॉक्स भी याद रख लो, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो वह है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। ऐसा कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है? तो कौन कौन सा बनाता है? मिजोरम बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, असम बनाता है, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल बनाता है। तो मेघालय बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा आंसर हमारा। असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है, त्रिपुरा बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा है 1996 में। कह रहा है द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय, किन के द्वारा डिमार्केट किया गया? तो सर रेडक्लिफ थे, इन्हीं को रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है और रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अब हम लोग कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। दुरंत लाइन जो है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान है। मैकमोहन जो है इंडिया एंड चाइना है। और फिर मैगनॉट लाइन जो है बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी है। ये याद रखिएगा, एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दे रखा था, इसलिए इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैगनॉट लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, ये एक नया फैक्ट हमें मिल गया, इसलिए एक्सप्लेनेशन कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। अब देखते हैं 15 पे कह रहा है दुरंत लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। दुरंत लाइन की बात कर रहा है, सबको पता है दुरंत लाइन अफगानिस्तान के साथ बनाता है। लगभग 110 किलोमीटर अप्रॉक्स याद कर लो, 110 किलोमीटर के आसपास इसके बाउंड्री डिमार्केशन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहता है द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ। ये क्या है? ये सुपर इम्पोज बाउंड्री है। ठीक है, कुछ लिया गया, कुछ दिया गया, कुछ जबरदस्ती लिया गया, कुछ वॉर करके लिया गया है। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड है। ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कह रहा है रेडक्लिफ लाइन है क्या? रेडक्लिफ लाइन इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन है, कुछ नहीं है ये। सर रेडक्लिफ आए थे 1947 में, उन्होंने एक लाइन को डिमार्केशन को पास किया था और वो लाइन बन गई रेडक्लिफ लाइन, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केट्स इंडिया एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना को मैकमोहन लाइन करता है। ठीक है, और इंडिया और साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना को मैकमोहन लाइन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए अभी बीपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा था, हाल के ही 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका को कौन? तो पाक स्टेट करता है। यहीं पे तो मैंने आपको बताया पाक स्टेट में। ठीक है, इसी को गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विद द 3 कंट्रीज। ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 कंट्री के साथ बॉर्डर बनाता है? कौन कौन है? तो नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ। तो सिंपल जान लीजिए, चाइना और भूटान नेपाल तीनों को टच करेगा, सिक्किम करता है। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेट है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर बॉर्डर, हालांकि अभी देखिए कुछ इशूज़ हैं तो उसकी वजह से अलग बात है, लेकिन ये स्टेट काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल वे में अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड। 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी है? तो त्रिपुरा की है, याद रखिएगा। त्रिपुरा की है और ये बांग्लादेश से टच करता है 3 साइड से। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन था, टोटल लास्ट क्वेश्चन था। ये सारा हो गया मेरा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6। इसी के साथ साथ अभी मैं पूरी कंटिन्यू करूँगा। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का था नहीं तो मैंने एक्सप्लेन किया नहीं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, एक्सप्लेनेशन जैसे डीप होगा तो मैं और इसको एक्सप्लेन करते चलूँगा। तो जुड़िए मेरे से, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। सिंपल IAS PCS सिंप्लीफाइड लिख के टेलीग्राम पे सर्च करो, मैं मिल जाऊँगा। सेम लोगो होगा जो मेरे यूट्यूब का लोगो है। और अगर आपको और भी मेरा कंटेंट देखना है तो आप मेरे कंटेंट में जाकर देख सकते हो। ट्रिक वाली तो ज़रूर देख लेना, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच।